बारिश के बाद बारिश थम चुकी थी, लेकिन शहर की गलियों में अब भी पानी की चमक बाकी थी। आरव खिड़की के पास बैठा उस सड़क को देख रहा था जहां कभी मीरा उसके साथ घंटों चला करती थी। 3 साल बीत चुके थे। उस दिन भी ऐसी ही बारिश हुई थी जब मीरा बिना कुछ कहे शहर छोड़कर चली गई थी। आरव ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की थी, मगर मीरा ने सिर्फ इतना कहा था, कुछ रिश्तों को बचाने के लिए कभी कभी उनसे दूर जाना पड़ता है। आरव उस बात का मतलब आज तक नहीं समझ पाया था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला तो सामने मीरा खड़ी थी। बालों से पानी की बूंदें गिर रही थी और हाथ में वही पुरानी नीली छतरी थी जिसे आरव ने उसे कॉलेज के दिनों में दिया था। दोनों कुछ पल चुप रहे। कैसे हो? मीरा ने धीमे से पूछा। आरव मुस्कुराया, तुम्हारे जाने के बाद बारिश से डरने लगा हूँ। मीरा की आंखें नम हो गई। मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती थी, उसने कहा। लेकिन उस वक्त मेरे पिता बहुत बीमार थे। मुझे उनके साथ दूसरे शहर जाना पड़ा। मुझे लगा था कुछ महीनों में वापस आ जाऊंगी। फिर 3 साल क्यों लगे? मीरा ने सिर झुका लिया। क्योंकि लौटने की हिम्मत नहीं थी। आरव ने कुछ नहीं कहा। कमरे में वही पुरानी घड़ी टिक टिक कर रही थी जो कभी दोनों ने साथ खरीदी थी। मीरा ने जेब से एक छोटा सा कागज निकाला। ये तुम्हारे लिए था। 3 साल पहले लिख कर रखा था। आरव ने कागज खोला। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर कभी बारिश के बाद आसमान साफ मिले तो समझना मैं लौटना चाहती हूँ। आरव की आंखों में आंसू आ गए। बाहर बादलों के बीच से चांद निकल आया था। मीरा ने धीरे से पूछा, क्या अब भी देर हो गई है? आरव ने खिड़की से बाहर देखा। फिर उसकी ओर मुड़कर कहा, बारिश देर से रुकी है, हम नहीं। मीरा मुस्कुराती। उस रात दोनों छत पर जाकर बैठ गए। शहर की सड़कें पानी से धुल चुकी थी। हवा में मिट्टी की खुशबू थी और आसमान में चांद साफ दिखाई दे रहा था। 3 साल का इंतजार खत्म नहीं हुआ था। वो बस एक नई शुरुआत में बदल गया था। क्योंकि कुछ रिश्ते बारिश की तरह होते हैं, जितनी भी दूरी क्यों ना हो, जब लौटते हैं तो दिल की सारी धूल धो जाते हैं। बारिश के बाद बारिश थम चुकी थी, लेकिन शहर की गलियों में अब भी पानी की चमक बाकी थी। आरव खिड़की के पास बैठा उस सड़क को देख रहा था जहां कभी मीरा उसके साथ घंटों चला करती थी। 3 साल बीत चुके थे। उस दिन भी ऐसी ही बारिश हुई थी जब मीरा बिना कुछ कहे शहर छोड़कर चली गई थी।
आरव ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की थी, मगर मीरा ने सिर्फ इतना कहा था, कुछ रिश्तों को बचाने के लिए कभी कभी उनसे दूर जाना पड़ता है। आरव उस बात का मतलब आज तक नहीं समझ पाया था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई, उसने दरवाजा खोला तो सामने मीरा खड़ी थी। बालों से पानी की बूंदें गिर रही थी और हाथ में वही पुरानी नीली छतरी थी जिसे आरव ने उसे कॉलेज के दिनों में दिया था। दोनों कुछ पल चुप रहे। कैसे हो? मीरा ने धीमे से पूछा। आरव मुस्कुराया, तुम्हारे जाने के बाद बारिश से डरने लगा हूँ। मीरा की आंखें नम हो गई। मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती थी, उसने कहा। लेकिन उस वक्त मेरे पिता बहुत बीमार थे, मुझे उनके साथ दूसरे शहर जाना पड़ा। मुझे लगा था कुछ महीनों में वापस आ जाऊंगी। फिर 3 साल क्यों लगे? मीरा ने सिर झुका लिया। क्योंकि लौटने की हिम्मत नहीं थी। आरव ने कुछ नहीं कहा। कमरे में वही पुरानी घड़ी टिक टिक कर रही थी जो कभी दोनों ने साथ खरीदी थी। मीरा ने जेब से एक छोटा सा कागज निकाला। ये तुम्हारे लिए था। 3 साल पहले लिख कर रखा था। आरव ने कागज खोला। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर कभी बारिश के बाद आसमान साफ मिले तो समझना मैं लौटना चाहती हूँ। आरव की आंखों में आंसू आ गए। बाहर बादलों के बीच से चांद निकल आया था। मीरा ने धीरे से पूछा, क्या अब भी देर हो गई है? आरव ने खिड़की से बाहर देखा, फिर उसकी ओर मुड़कर कहा, बारिश देर से रुकी है, हम नहीं। मीरा मुस्कुराती। उस रात दोनों छत पर जाकर बैठ गए। शहर की सड़कें पानी से धुल चुकी थी। हवा में मिट्टी की खुशबू थी और आसमान में चांद साफ दिखाई दे रहा था। 3 साल का इंतजार खत्म नहीं हुआ था, वो बस एक नई शुरुआत में बदल गया था। क्योंकि कुछ रिश्ते बारिश की तरह होते हैं, जितनी भी दूरी क्यों ना हो, जब लौटते हैं तो दिल की सारी धूल धो जाते हैं। बारिश के बाद बारिश थम चुकी थी, लेकिन शहर की गलियों में अब भी पानी की चमक बाकी थी। आरव खिड़की के पास बैठा उस सड़क को देख रहा था जहां कभी मीरा उसके साथ घंटों चला करती थी। 3 साल बीत चुके थे। उस दिन भी ऐसी ही बारिश हुई थी जब मीरा बिना कुछ कहे शहर छोड़कर चली गई थी। आरव ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की थी, मगर मीरा ने सिर्फ इतना कहा था, कुछ रिश्तों को बचाने के लिए कभी कभी उनसे दूर जाना पड़ता है। आरव उस बात का मतलब आज तक नहीं समझ पाया था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई, उसने दरवाजा खोला तो सामने मीरा खड़ी थी। बालों से पानी की बूंदें गिर रही थी और हाथ में वही पुरानी नीली छतरी थी जिसे आरव ने उसे कॉलेज के दिनों में दिया था। दोनों कुछ पल चुप रहे। कैसे हो? मीरा ने धीमे से पूछा।
आरव मुस्कुराया, तुम्हारे जाने के बाद बारिश से डरने लगा हूँ। मीरा की आंखें नम हो गई। मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती थी, उसने कहा। लेकिन उस वक्त मेरे पिता बहुत बीमार थे। मुझे उनके साथ दूसरे शहर जाना पड़ा। मुझे लगा था कुछ महीनों में वापस आ जाऊंगी। फिर 3 साल क्यों लगे? मीरा ने सिर झुका लिया। क्योंकि लौटने की हिम्मत नहीं थी। आरव ने कुछ नहीं कहा। कमरे में वही पुरानी घड़ी टिक टिक कर रही थी, जो कभी दोनों ने साथ खरीदी थी। मीरा ने जेब से एक छोटा सा कागज निकाला। ये तुम्हारे लिए था। 3 साल पहले लिख कर रखा था। आरव ने कागज खोला। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी। अगर कभी बारिश के बाद आसमान साफ मिले तो समझना मैं लौटना चाहती हूँ। आरव की आंखों में आंसू आ गए। बाहर बादलों के बीच से चांद निकल आया था। मीरा ने धीरे से पूछा, क्या अब भी देर हो गई है? आरव ने खिड़की से बाहर देखा। फिर उसकी ओर मुड़कर कहा, बारिश देर से रुकी है, हम नहीं। मीरा मुस्कुराती। उस रात दोनों छत पर जाकर बैठ गए। शहर की सड़कें पानी से धुल चुकी थी। हवा में मिट्टी की खुशबू थी और आसमान में चांद साफ दिखाई दे रहा था। 3 साल का इंतजार खत्म नहीं हुआ था। वो बस एक नई शुरुआत में बदल गया था। क्योंकि कुछ रिश्ते बारिश की तरह होते हैं, जितनी भी दूरी क्यों ना हो, जब लौटते हैं तब दिल की सारी धूल धो जाते हैं। बारिश के बाद बारिश थम चुकी थी, लेकिन शहर की गलियों में अब भी पानी की चमक बाकी थी। आरव खिड़की के पास बैठा उस सड़क को देख रहा था, जहां कभी मीरा उसके साथ घंटों चला करती थी। 3 साल बीत चुके थे। उस दिन भी ऐसी ही बारिश हुई थी, जब मीरा बिना कुछ कहे शहर छोड़कर चली गई थी। आरव ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की थी, मगर मीरा ने सिर्फ इतना कहा था, कुछ रिश्तों को बचाने के लिए कभी कभी उनसे दूर जाना पड़ता है। आरव उस बात का मतलब आज तक नहीं समझ पाया था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला तो सामने मीरा खड़ी थी। बालों से पानी की बूंदें गिर रही थी और हाथ में वही पुरानी नीली छतरी थी, जिसे आरव ने उसे कॉलेज के दिनों में दिया था। दोनों कुछ पल चुप रहे। कैसे हो? मीरा ने धीमे से पूछा। आरव मुस्कुराया, तुम्हारे जाने के बाद बारिश से डरने लगा हूँ। मीरा की आंखें नम हो गई। मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती थी, उसने कहा। लेकिन उस वक्त मेरे पिता बहुत बीमार थे। मुझे उनके साथ दूसरे शहर जाना पड़ा। मुझे लगा था कुछ महीनों में वापस आ जाऊंगी। फिर 3 साल क्यों लगे? मीरा ने सिर झुका लिया। क्योंकि लौटने की हिम्मत नहीं थी। आरव ने कुछ नहीं कहा। कमरे में वही पुरानी घड़ी टिक टिक कर रही थी, जो कभी दोनों ने साथ खरीदी थी।
मीरा ने जेब से एक छोटा सा कागज निकाला। ये तुम्हारे लिए था। 3 साल पहले लिख कर रखा था। आरव ने कागज खोला। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी। अगर कभी बारिश के बाद आसमान साफ मिले तो समझना मैं लौटना चाहती हूँ। आरव की आंखों में आंसू आ गए। बाहर बादलों के बीच से चांद निकल आया था। मीरा ने धीरे से पूछा, क्या अब भी देर हो गई है? आरव ने खिड़की से बाहर देखा। फिर उसकी ओर मुड़कर कहा, बारिश देर से रुकी है, हम नहीं। मीरा मुस्कुराती। उस रात दोनों छत पर जाकर बैठ गए। शहर की सड़कें पानी से धुल चुकी थी। हवा में मिट्टी की खुशबू थी और आसमान में चांद साफ दिखाई दे रहा था। 3 साल का इंतजार खत्म नहीं हुआ था। वो बस एक नई शुरुआत में बदल गया था। क्योंकि कुछ रिश्ते बारिश की तरह होते हैं, जितनी भी दूरी क्यों ना हो, जब लौटते हैं तो दिल की सारी धूल धो जाते हैं। बारिश के बाद बारिश थम चुकी थी, लेकिन शहर की गलियों में अब भी पानी की चमक बाकी थी। आरव खिड़की के पास बैठा उस सड़क को देख रहा था जहां कभी मीरा उसके साथ घंटों चला करती थी। 3 साल बीत चुके थे। उस दिन भी ऐसी ही बारिश हुई थी, जब मीरा बिना कुछ कहे शहर छोड़कर चली गई थी। आरव ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की थी, मगर मीरा ने सिर्फ इतना कहा था, कुछ रिश्तों को बचाने के लिए कभी कभी उनसे दूर जाना पड़ता है। आरव उस बात का मतलब आज तक नहीं समझ पाया था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला तो सामने मीरा खड़ी थी। बालों से पानी की बूंदें गिर रही थी और हाथ में वही पुरानी नीली छतरी थी जिसे आरव ने उसे कॉलेज के दिनों में दिया था। दोनों कुछ पल चुप रहे। कैसे हो? मीरा ने धीमे से पूछा। आरव मुस्कुराया, तुम्हारे जाने के बाद बारिश से डरने लगा हूँ। मीरा की आंखें नम हो गई। मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती थी, उसने कहा। लेकिन उस वक्त मेरे पिता बहुत बीमार थे। मुझे उनके साथ दूसरे शहर जाना पड़ा। मुझे लगा था कुछ महीनों में वापस आ जाऊंगी। फिर 3 साल क्यों लगे? मीरा ने सिर झुका लिया। क्योंकि लौटने की हिम्मत नहीं थी। आरव ने कुछ नहीं कहा। कमरे में वही पुरानी घड़ी टिक टिक कर रही थी जो कभी दोनों ने साथ खरीदी थी। मीरा ने जेब से एक छोटा सा कागज निकाला। ये तुम्हारे लिए था। 3 साल पहले लिख कर रखा था। आरव ने कागज खोला। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी। अगर कभी बारिश के बाद आसमान साफ मिले तो समझना मैं लौटना चाहती हूँ। आरव की आंखों में आंसू आ गए। बाहर बादलों के बीच से चांद निकल आया था। मीरा ने धीरे से पूछा, क्या अब भी देर हो गई है? आरव ने खिड़की से बाहर देखा। फिर उसकी ओर मुड़कर कहा, बारिश देर से रुकी है, हम नहीं। मीरा मुस्कुरा
आसमान में चांद साफ दिखाई दे रहा था। 3 साल का इंतजार खत्म नहीं हुआ था, वो बस एक नई शुरुआत में बदल गया था। क्योंकि कुछ रिश्ते बारिश की तरह होते हैं, जितनी भी दूरी क्यों ना हो, जब लौटते हैं तो दिल की सारी धूल धो जाते हैं। बारिश के बाद बारिश थम चुकी थी, लेकिन शहर की गलियों में अब भी पानी की चमक बाकी थी। आरव खिड़की के पास बैठा उस सड़क को देख रहा था, जहां कभी मीरा उसके साथ घंटों चला करती थी। 3 साल बीत चुके थे। उस दिन भी ऐसी ही बारिश हुई थी, जब मीरा बिना कुछ कहे शहर छोड़कर चली गई थी। आरव ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की थी, मगर मीरा ने सिर्फ इतना कहा था, कुछ रिश्तों को बचाने के लिए कभी कभी उनसे दूर जाना पड़ता है। आरव उस बात का मतलब आज तक नहीं समझ पाया था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई, उसने दरवाजा खोला तो सामने मीरा खड़ी थी। बालों से पानी की बूंदें गिर रही थी और हाथ में वही पुरानी नीली छतरी थी, जिसे आरव ने उसे कॉलेज के दिनों में दिया था। दोनों कुछ पल चुप रहे। कैसे हो? मीरा ने धीमे से पूछा। आरव मुस्कुराया, तुम्हारे जाने के बाद बारिश से डरने लगा हूँ। मीरा की आंखें नम हो गई। मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती थी, उसने कहा। लेकिन उस वक्त मेरे पिता बहुत बीमार थे, मुझे उनके साथ दूसरे शहर जाना पड़ा। मुझे लगा था कुछ महीनों में वापस आ जाऊंगी। फिर 3 साल क्यों लगे? मीरा ने सिर झुका लिया। क्योंकि लौटने की हिम्मत नहीं थी। आरव ने कुछ नहीं कहा। कमरे में वही पुरानी घड़ी टिक टिक कर रही थी, जो कभी दोनों ने साथ खरीदी थी। मीरा ने जेब से एक छोटा सा कागज निकाला। ये तुम्हारे लिए था। 3 साल पहले लिख कर रखा था। आरव ने कागज खोला। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर कभी बारिश के बाद आसमान साफ मिले तो समझना मैं लौटना चाहती हूँ। आरव की आंखों में आंसू आ गए। बाहर बादलों के बीच से चांद निकल आया था। मीरा ने धीरे से पूछा, क्या अब भी देर हो गई है? आरव ने खिड़की से बाहर देखा, फिर उसकी ओर मुड़कर कहा, बारिश देर से रुकी है, हम नहीं। मीरा मुस्कुराती। उस रात दोनों छत पर जाकर बैठ गए। शहर की सड़कें पानी से धुल चुकी थी। हवा में मिट्टी की खुशबू थी और आसमान में चांद साफ दिखाई दे रहा था। 3 साल का इंतजार खत्म नहीं हुआ था, वो बस एक नई शुरुआत में बदल गया था। क्योंकि कुछ रिश्ते बारिश की तरह होते हैं, जितनी भी दूरी क्यों ना हो, जब लौटते हैं तो दिल की सारी धूल धो जाते हैं। बारिश के बाद
बारिश थम चुकी थी, लेकिन शहर की गलियों में अब भी पानी की चमक बाकी थी। आरव खिड़की के पास बैठा उस सड़क को देख रहा था जहां कभी मीरा उसके साथ घंटों चला करती थी। 3 साल बीत चुके थे। उस दिन भी ऐसी ही बारिश हुई थी जब मीरा बिना कुछ कहे शहर छोड़कर चली गई थी। आरव ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की थी, मगर मीरा ने सिर्फ इतना कहा था, कुछ रिश्तों को बचाने के लिए कभी कभी उनसे दूर जाना पड़ता है। आरव उस बात का मतलब आज तक नहीं समझ पाया था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला तो सामने मीरा खड़ी थी। बालों से पानी की बूंदें गिर रही थी और हाथ में वही पुरानी नीली छतरी थी जिसे आरव ने उसे कॉलेज के दिनों में दिया था। दोनों कुछ पल चुप रहे। कैसे हो? मीरा ने धीमे से पूछा। आरव मुस्कुराया, तुम्हारे जाने के बाद बारिश से डरने लगा हूँ। मीरा की आंखें नम हो गई। मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती थी, उसने कहा। लेकिन उस वक्त मेरे पिता बहुत बीमार थे। मुझे उनके साथ दूसरे शहर जाना पड़ा। मुझे लगा था कुछ महीनों में वापस आ जाऊंगी। फिर 3 साल क्यों लगे? मीरा ने सिर झुका लिया। क्योंकि लौटने की हिम्मत नहीं थी। आरव ने कुछ नहीं कहा। कमरे में वही पुरानी घड़ी टिक टिक कर रही थी जो कभी दोनों ने साथ खरीदी थी। मीरा ने जेब से एक छोटा सा कागज निकाला। ये तुम्हारे लिए था। 3 साल पहले लिख कर रखा था। आरव ने कागज खोला। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर कभी बारिश के बाद आसमान साफ मिले तो समझना मैं लौटना चाहती हूँ। आरव की आंखों में आंसू आ गए। बाहर बादलों के बीच से चांद निकल आया था। मीरा ने धीरे से पूछा, क्या अब भी देर हो गई है? आरव ने खिड़की से बाहर देखा। फिर उसकी ओर मुड़कर कहा, बारिश देर से रुकी है, हम नहीं। मीरा मुस्कुराती। उस रात दोनों छत पर जाकर बैठ गए। शहर की सड़कें पानी से धुल चुकी थी। हवा में मिट्टी की खुशबू थी और आसमान में चांद साफ दिखाई दे रहा था। 3 साल का इंतजार खत्म नहीं हुआ था। वो बस एक नई शुरुआत में बदल गया था। क्योंकि कुछ रिश्ते बारिश की तरह होते हैं, जितनी भी दूरी क्यों ना हो, जब लौटते हैं तो दिल की सारी धूल धो जाते हैं। बारिश के बाद बारिश थम चुकी थी, लेकिन शहर की गलियों में अब भी पानी की चमक बाकी थी। आरव खिड़की के पास बैठा उस सड़क को देख रहा था जहां कभी मीरा उसके साथ घंटों चला करती थी। 3 साल बीत चुके थे। उस दिन भी ऐसी ही बारिश हुई थी जब मीरा बिना कुछ कहे शहर छोड़कर चली गई थी। आरव ने उसे रोकने की